प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 3 फरवरी के फिजिक्स के पेपर के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम देने वाले हैं आपको क्लास 12 फिजिक्स का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस 100 ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो भाई आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के इस क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं उसको आप जरूर अच्छे से याद कर लेना। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला सवाल है। देखो पहला नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। फटाफट से आप आंसर लगाते चलो भाई, बहुत ही कम समय में 100 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। देखते तो चलो, देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है तो आपको भी पता होगा। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो हो जाता है एम्पियर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और एक फॉर्मूला आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, उससे भी निकल के आता है हमारा जो होता है वो क्यू का हो गया कूलम और टाइम का हो गया सेकंड, सी एस इनवर्स यहां से भी निकल के आता है, इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है तो यह होता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 2 का ए द करेक्ट आंसर। देखिए 3 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आया है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है, किससे पता की जाती है भाई। तो जीवाश्म की आयु जो पता की जाती है वो की जाती है कार्बन डेटिंग से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 3 का ए द करेक्ट आंसर। देखिए 4th नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, 6 गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। 6 गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जी। 4 का करेक्ट आंसर लगाओ आप सभी, ये हो जाता है हर्ज। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 4 का डी इज द करेक्ट आंसर। 100 ऑब्जेक्टिव है भाई, देखो बहुत ही कम समय में हो जाएगा, फटाफट से आप आंसर लगाते चलो। देखिए 5वां नंबर सवाल है, दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में है, उसका समतुल्य लेंस क्या होता है तो यह हो जाता है उत्तल। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 5 का ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए 6 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आप आंसर लगाते चलो। कांच के एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है क्या हो जाता है भाई, यह हो जाता है कम आप सारी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 6 का सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का जो मुड़ना कहलाता है वो कहलाता है विवर्तन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने की क्रिया युक्ति क्या कहलाती है। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में भाई परिवर्तित करने की जो युक्ति कहलाती है वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आया, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत तीव्रता का जो मात्रक हो जाता है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। कौन सा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। 9 का बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 10 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर भाई कौन सा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी कि विद्युत क्षेत्र का हो जाता है। देखिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर परिणामी विद्युत बल कितना होगा तो यह हमेशा 0 होता है, आपको भी पता होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके चलिए देखिए 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, आवेशित खोखले गोलीय विद्युत तीव्रता क्या होती है। गोले के अंदर जो होता है वो शून्य होता है भाई। ऑप्शन बी राइट आंसर। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता शून्य होती है। ओके देखिए 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है तो 13 का कौन सा फेराड हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है तो गोले की त्रिज्या की। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, किसी पदार्थ का पराविद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। किससे तो ये 1 से अधिक होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 15 का सी इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, पराविद्युत सामर्थ्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। अब बताओ जी पराविद्युत सामर्थ्य का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है तो आपको भी पता होना चाहिए, ये होता है वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वैसे ऐसा यूनिट जो है 4 से 5 ऑब्जेक्टिव जो आ ही जाता है, इसलिए भाई अच्छे से याद करते चलो। देखिए 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्रुवन का परिणाम निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है भाई, ध्रुवन का जो परिणाम निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है बताओ आप सभी। तो यह निर्भर करता है द्विध्रुव स्थिति ऊर्जा पर और उसमें ऊर्जा पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, दोनों को याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, जब ताप में वृद्धि होती है किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है। अगर ताप में वृद्धि हो चालक का प्रतिरोध पूछे तो आप क्या लगाओगे, 18 का हो जाएगा बढ़ता है। अगर अर्धचालक होता है तो घट जाता है। देखिए 19 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है तो यह शून्य होता है भाई। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है। किरचॉफ
हॉप का नियम पूछा गया आप सभी से, तो किसका परिणाम है? तो यह है विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 21 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, कितनी लंबाई पर? तो यह अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है, यानी कि 21 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखिए 22 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आंसर लगाते चलो। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो हो जाएगा ऊर्जा का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, VVI लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए 23 नंबर सवाल देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, किसको मापा जाता है? यह मापा जाता है किसको? तो ऊर्जा को, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। देखिए 24 नंबर सवाल देखिए, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर की क्या होता है? अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 25 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 50,000 ओम होता है भाई, ऑप्शन ए राइट आंसर है। बहुत सारे बच्चे 10,000 ओम लगाए हैं, जो कि गलत है। देखिए 26 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसके बढ़ने से? यह बढ़ता है ताप के बढ़ने से, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 7 नंबर सवाल देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी भाई, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। ओके, देखिए 28 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? एक आवेशित चालक के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सतह के लंबवत, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 29 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? तो W बराबर PE1 - cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 30 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, पानी का पराविद्युत स्थिरांक कितना होता है? पानी का पराविद्युत स्थिरांक पूछा गया भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज कौन सा? तो 80 हो जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 31 नंबर सवाल देखिए, पराविद्युतता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है बताओ जी आप सभी, यह हो जाता है कौन सा? तो फैराड पर मीटर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 32 नंबर सवाल देखिए, कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल कैसा बल है? तो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ओके, देखिए 33 नंबर सवाल देखिए, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है भाई, 1 वोल्ट बराबर जो होता है वो होता है 1 जूल प्रति कूलम्ब। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, राइट आंसर है। देखिए 34 नंबर सवाल देखिए, नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है? BB रो GB से निकाल लो ना जी, कौन सा हो जाएगा? तो 6 हो जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी जी। देखिए 35 नंबर सवाल देखिए, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 35 का ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए 36 नंबर सवाल देखिए, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का क्या होता है? हरे रंग का पूछा गया भाई, ग्रीन का पूछा गया आप सभी से, तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 5 होता है। ओके, देखिए 37 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है? ये पूछा गया आप सभी से, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चांदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए 38 नंबर सवाल देखिए, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? विद्युत हीटर में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है नाइक्रोम का, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए 39 नंबर सवाल देखिए, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है भाई? आदर्श वोल्टमीटर का अनंत होता है, आदर्श एमीटर का क्या होता है? तो 0 होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर सिर्फ एमीटर है तो वो क्या होता है? तो बहुत कम होता है, इसको भी आप याद रखिएगा भाई, बहुत कम होता है। सिर्फ एमीटर रहे तो बहुत कम होता है, आदर्श एमीटर का 0 होता है और वोल्टमीटर का अनंत होता है, तीनों को याद रखिएगा। देखिए 40 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो आपको भी पता होगा, यह क्या था? ऑस्टेड साहब ने, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 41 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 42 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता हो जाती है वो क्या होता है? ये बहुत कम होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है, इसको भी आप याद रखिएगा। 43 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश के रंग का क्या कारण है क्या भाई? तो इसकी आवृत्ति, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 44 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा बताओ जी? 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक पूछा गया आपसे, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? 45 का यह हो जाएगा कौन सा? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ओके, 46 नंबर सवाल देखिए, विद्युत परिपथ की
शक्ति क्या होती है, तो P बराबर होता है V² बटा में R होता है, फॉर्मूला है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर है। 47 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो विभव मापी के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 47 का। 48 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। आवेशित गोलीय चालक के अंदर पूछा गया, अंदर जब भी जाए आप शून्य लगा लो, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी इकाई है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई है वो किसकी इकाई है, ये पूछा गया, तो ये इकाई है ऊर्जा की, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 50 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ा देने पर दोलन करते चुंबक का जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है, ये घट जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 51 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, 51 का करेक्ट आंसर मैं बता दूं, पूछा क्या गया है 25 वाट और 220 वोल्ट, 100 वाट और 220 वोल्ट के दो बल्ब में से प्रतिरोध सबसे ज्यादा किसका होगा, ये पूछा गया, तो ये सबसे ज्यादा होगा 25 वाट का, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 52 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। टीवी प्रसारण के लिए जिस पर आवृत्ति परास का उपयोग होता है वो कौन सा होता है, 30 से 300 मेगा हर्ज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, मेगा हर्ज है, ऑप्शन डी लगा लो। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के लगाना भाई, यहाँ किलो हर्ज है, इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए 53 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम से मिलाया गया आप द्रव्य कौन सा होगा, एन टाइप के लिए पूछा गया आपसे भी, तो लगाओ 53 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आपसे भी, हो जाएगा कौन सा, तो पंच संयोजक भाई, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। दो प्रतिरोध 3:4 के अनुपात में समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनमें उत्पन्न उष्मा के परिणाम अनुपात क्या होगा, यह हो जाएगा 4:3। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 55 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। एक प्राविद्युत सामर्थ्य पट्टी संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है, अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, एक प्राविद्युत सामर्थ्य पट्टी का संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर उसका धारिता का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 56 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है, तो आपको भी पता होगा 2n+1 × λ/2 होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 56 का बी इज द करेक्ट आंसर। 57 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। 1.5 अपवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस 1.33 अनुपात अपवर्तनांक में पानी में डुबाते हैं तो व्यवहार कैसा करेगा, ये पूछा गया है, यह व्यवहार करेगा उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 58 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति कितनी है, तो 50 हर्ज है, तो निर्गम आवृत्ति कितनी होगी, ये पूछा गया आपसे, ये हो जाता है 100 हर्ज, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 59 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, भाई कौन सा राशि है जो समान रहता है, जैसा है वैसा ही रहता है, ये पूछा गया है, ये हो जाता है आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है पूछा गया आपसे भी, तो कौन होता है, तो कैथोड किरणें, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल देखिए। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का क्या मतलब है, विषुवत रेखा भाई जब भी पूछे तो 0 डिग्री लगा देना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर नमन कोण का मान पूछे, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछे, तब आप 90 डिग्री लगाना, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए देखिए 62 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है, यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है वो कहलाता है डायनेमो, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 63 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है किस दृष्टि दोष को दूर करने में, हो जाता है एस्टिग्मैटिज्म, ऑप्शन डी राइट आंसर है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। देखिए 64 नंबर सवाल देखिए। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, ये पूछा गया है, ये बनता है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। धातु का पराविद्युतांक होता है, धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है भाई, कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राइट आंसर है। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, दृश्य भाग में कौन सी श्रेणी पड़ती है, तो आपको भी पता होगा ये पड़ता है बामर श्रेणी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 67 नंबर सवाल देखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 68 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। लेंस का नियम संबंध है किससे भाई, लेंस का नियम एनर्जी से संबंध है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है, तो बढ़ जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
70 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 100 प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो हेनरी होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया, 70 का डी इज द करेक्ट आंसर। 71 नंबर सवाल देखिए, डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है किस पर, तो डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत आधारित है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 72 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 73 नंबर सवाल देखिए, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है, एक लौह चुंबकीय जो पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है वो कितनी होती है, बताओ। ऑप्शन बी हो जाता है म्यूज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 74 नंबर सवाल देखिए, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर मीटर, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया राइट आंसर है। चलिए 75 नंबर सवाल देखिए, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। अगर प्रतिरोध भी आए तो ओम ही लगा देना भाई, धारितीय प्रतिघात का भी ओम ही होता है, इसको भी आप याद रखिए। चलिए 76 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश के अनुप्रस्थरण की पुष्टि कौन करता है, प्रकाश के अनुप्रस्थरण की पुष्टि करता है, कौन करता है भाई, तो आपको भी पता होना चाहिए, जो पुष्टि करता है वो करता है ध्रुवन, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ओके चलिए देखिए 77 नंबर सवाल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, नहीं जो पड़ती है वो पूछा गया है, वो जो है लेमन श्रेणी नहीं पड़ती है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। देखिए 78 नंबर सवाल के, बीटा किरणें विक्षेपित होता है किस क्षेत्र में, बीटा किरणें जो विक्षेपित होती है वो विक्षेपित होती है विद्युत चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर सवाल देखिए, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती किससे, तो वो आपको भी पता होगा, ये 1.6 × 10⁻19 कूलम से कम नहीं हो सकती है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 80 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 81 नंबर सवाल को देखते हैं, डिवाई मात्रक है किसका, तो डिवाई जो मात्रक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का। ओके चलिए देखिए आपके सामने आ चुका, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटेगी, भाई किसी कोण पर नहीं काटती है, नहीं काटती है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए 83 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश का वेग महत्तम होता है किस में महत्तम होता है, वो हो जाता है निर्वात में, वैक्यूम में होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए 84 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मंत्र द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही है, भाई E = mc², कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया, आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए 85 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, सदिश राशि कौन सा है, विद्युत तीव्रता हो जाएगा क्या, 85 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 86 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने आ चुका है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है, कौन सा कारण है भाई, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण कौन सा, ये पूछा गया आपसे, ये हो जाता है विद्युतीय विभव में अंतर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 87 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है, क्या माना जाता है, ये पूछा गया आप सभी से, तो क्या माना जाता है, आपको भी पता होगा, ये माना जाता है कौन सा, कण माना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए 88 नंबर सवाल देखिए, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम पूछे तब आप लगा देना डी ब्रोगली, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 89 नंबर सवाल देखिए, आवेश की विमा कौन सी होती है, बताओ जी आवेश की विमा क्या होती है, आपको पूछा गया है, तो आपको भी पता होगा कि Q = IT होता है, यानी कि AT हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 90 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव के बीच क्या होता है, E = -dV/dx, कौन सा, ऑप्शन ए में दिया गया, राइट आंसर है। 91 नंबर सवाल देखिए, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके विद्युत अंदर जो है विभव क्या होगा, तो धनात्मक और समरूप, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 92 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, किसी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो जाता है फैराड, ऑप्शन सी राइट आंसर भाई। और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए जुड़ रहे हैं जो बच्चे सब्सक्राइब भी कर लेंगे। देखिए 93 नंबर सवाल देखिए, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है, फ्यूज का जो तार होता है वो किस तार से बना होता है, आपको पता है तो लगाओ, करेक्ट आंसर क्या होगा, यह होता है लेड टिन मिश्र धातु का, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए 94 नंबर सवाल देखिए, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, यह हो जाता है आवेश का, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 95 नंबर सवाल को देखते हैं, पी टाइप अर्धचालकों में अल्पसंख्यक धारावाही क्या होते हैं, पी टाइप के लिए होल हो जाता है भाई, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगर एन टाइप के लिए पूछा हो जाता है इलेक्ट्रॉन, दोनों को याद रखिएगा। ओके चलिए देखिए 96 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, मूल गेट कौन सा है, तो एंड और नोट, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, राइट आंसर है। चलिए 97 नंबर सवाल देखिए, कैथोड किरणें व्यवहार करते हैं किस तरह, भाई तो वो करती है इलेक्ट्रॉन के जैसा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 97 का बी इज द करेक्ट आंसर। 98 नंबर सवाल देखिए, पृथ्वी की ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है, नमन कोण का मान पृथ्वी की ध्रुव पर 90 डिग्री होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 99 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एंड 100 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है,
और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है प्लस चार्ज और दूसरा कौन सा होता है? तो माइनस चार्ज होता है। कितना हुआ? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। तो चलिए, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इन सारे प्रश्नों को भाई एग्जाम से पहले एक बार और देख लीजिएगा, जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। मिलते हैं अगले क्लास में।